जय हिंद साथियों। और क्या हाल चाल है, सब कुशल मंगल। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी, संविधान, भारतीय अनुसूची के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे कि अनुसूची आप जीवन में नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। किसी भी बच्चा से आप पूछ लीजिए, चलो 12 अनुसूची संशोधन सहित बता दो। जितने बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं उनको छोड़ करके ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये वीडियो आप देख रहे हैं, आज के बाद आप भी कभी नहीं भूलेंगे। संशोधन सहित कौन कौन से में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं भारतीय अनुसूची, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू के समय 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। ध्यान दीजिएगा, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज वर्तमान समय में कितनी है? तो वर्तमान समय में भैया 4 जोड़ दी गई हैं। तो वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अब देखिए 12 अनुसूची है, तो इसका मतलब भाई 4 अनुसूची को लाके इसमें जोड़ा गया होगा। भाई +4 है तो दिख रहा है, आप देख रहे हैं 8 4 12, तो 4 अनुसूचियों को ला करके जोड़ा गया है। तो यहां पर कौन सा संशोधन और किस संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो आइए हम आपको फटाक से दिखा देते हैं। बहुत ध्यान से एकदम व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए एक पहला संशोधन आता है। भाई 4 संशोधन किया गया है, तो उन्हीं चारों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद में देखिए ये 2 आता है, एक, और उसके बाद तीसरा संशोधन, उसके बाद चौथा संशोधन। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम आपका इसी में सारा सब कुछ है। 4 हुआ तो हम यहाँ क्या लिखे? 1 2 3 4, और 5 देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। 5 और 2 को हम जोड़ देते हैं और 7 हो जाता है, तो 5 2 7। अब 7 को 2 बार हमें लिखना है। देखिए अब इसमें आपका ये कौन सा संशोधन हो गया? ये आपका पहला संशोधन हो गया, ये आपका 52वां संशोधन हो गया, ये आपका 73वां संशोधन हो गया, और ये आपका देख रहे हैं 74वां संशोधन हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से आप देखिए संविधान लागू के समय 8 अनुसूची थी, आज कितनी है? 12 अनुसूची है। 4 जोड़ी गई ना, वही चारों व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। 1 2 3 4 5 2 7, ये देखिए 7 लिख दिए। चारों संशोधन आपका तैयार हो गया। ये पहला है, ये 52वां है, ये 73वां है, और ये 74वां है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा सन में ये संशोधन हुए हैं। ये जो संशोधन हुआ है वो 1951 में। भैया 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में पहला संशोधन, तो डरते छान बॉन्डल बाहर बहुरिया आई नहीं, लियो भैया अलग भैया धड़ाक से। अरे यार जब संशोधन ही करना था तो उसी समय इसको भी जोड़ देना चाहिए था। काहे लिए बच्चे को एक सवाल अलग से पढ़ना पड़ता, लेकिन नहीं, जब जैसी जो चीज की जरूरत पड़ी वो उसी समय होगा, है ना। इस तरीके से नहीं कि अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आपको जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाया जाएगा, है। तो आप देख रहे हैं जो पहला संशोधन है वो पहला संशोधन 1951 में हुआ। यहां पर 1 है तो यहां पर 51 है। उसके बाद 52वां जो हुआ वो 1985 में हुआ, 1985। अब देखिए 5 यहां पर भी है और 5 यहां पर भी है, तो जो 52वां संशोधन 1985 में। लेकिन ये जो दोनों हुए हैं 73वां और 74वां, ये एक ही सन में हुए हैं, 1992 में। लेकिन ये लागू कब हुआ है? तो ये 1993, संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। पंचायती राज दिवस पूरे भारत में, इसी कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं ये आपका पहला अनुसूची, तो इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। इसमें कौन सी जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। और ये देखिए भैया 73वां में कौन सी जोड़ी गई आपकी? तो इसमें 11वीं अनुसूची। देखिए लगातार है। और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए ये आपका पहला है तो 9वीं, 52वां है तो 10वीं, 73वां है तो 11वीं, 74वां है 12वीं। यहाँ देख रहे हैं 9 10 11 12, तो 4 संशोधन है। पढ़ने में भैया कौन हम लोगों को पहाड़ था एकदम सरल, उसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। ये देखो 1 2 3 4 फिर 5 ये लिख दिए, और 5 और 2 जोड़ के और 2 दाएं हमको 7 लिखना है भैया, तो 2 बार हम 7 लिख दिए, लियो खत्म। पूरा संशोधन पहला, 52वां, 73वां, 74वां।
पहले में 9वीं जोड़ी गई, 52वां के तहत 10वीं जोड़ी गई, और 73वां के तहत 11वीं जोड़ी गई, और 74वां के तहत 12वीं जोड़ी गई। काम खत्म। अब देखिए इसमें क्या क्या है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं फटाक से, तुरंत ये भी तैयार हो जाएगा। देखिए ना से 9, ना से 9 और ना से न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन या भूमि सुधार। तो 9वीं अनुसूची में किस चीज की बात की गई है? न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन या फिर भूमि सुधार, भूमि सुधार, इसकी सबकी बात किसमें की गई है? 9वीं में। अब देखिए 10वीं कैसे याद होगा? अरे भैया 10 से 10 और 10 से दल बदल कानून इसलिए लागू हो गया क्योंकि दल बदल कानून ये मामला था 1985 में लाया गया। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी की लहर चल रही है और उसी से आप विधायक बन गए, और जब आप विधायक बन गए तो तुरंत जब आप जीत गए, आपको जीत का प्रमाण पत्र मिल गया, अब आप वहां कह रहे हम भैया चल रहे हैं अपने पुरन की पार्टी में। तो आप अब ऐसा नहीं कर सकते हो 1985 से। 1985 से पहले आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको दल बदल करना है जब आचार संहिता रहती है, जब चुनाव नहीं हुआ होता है, चुनाव उसी समय आप जो है दल बदल कर लीजिए और जाके उस पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 52वां में किस चीज की बात की गई है? तो दल बदल की बात की गई है। दल बदल आप दल बदल कर सकते हैं, लेकिन चुनाव से पूर्व, चुनाव के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते हैं। अब 11वीं में क्या है? देखिए गा से 11 और गा से ग्राम पंचायत, गा से 11 और गा से ग्राम पंचायत, ले हो तैयार होगी भैया आपके धड़ाक से। अब गा से 11 आप पढ़ लिए और गा से ग्राम पंचायत पढ़ लिए, ग्राम पंचायत और 12 भैया गिनती बड़ी है, 11 छोट है। तो भाई गांव वाले तो वैसे देहाती है बेचारे, उनका सब लोग कहते हैं ये अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, और भाई नगर वाले शहर वाले तो भाई वीआईपी होते ही हैं, लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसान मेहनत ना करे तो शहर वाले घंटे बजेंगे बैठ के। तो ये आपका इसमें क्या है? नगर पंचायत की बात है, नगर पंचायत। तो देखिए ग्राम पंचायत में कितने विषय होते हैं? इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। कितने विषय हैं इसमें? 29। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको आप इस तरीके से याद करिएगा। देखिए जो गांव का क्षेत्रफल होता है तो गांव का क्षेत्रफल बड़ा होता है और शहर का क्षेत्रफल छोटा होता है। जितना हम लोग गांव देहात में पूरा दुआर मोहार है ना, और उतने में तो सारे घर शहर में एक तो पूरा हॉस्टल बसा हुआ है ना। और हम लोगों जितने घर में बाथरूम वगैरह स्नान करने के लिए बना रहता है, वहां लोग उतने में शहर में 3 कमरा बनवा लेते हैं। तो आप ये जानिए गांव का क्षेत्रफल बड़ा है तो बड़ की संख्या बड़ के साथ ही लगा दियो भैया। और नगर शब्द छोटा है, नगरीय शब्द मतलब क्षेत्रफल जो है नगर का वो छोटा है, तो 18 विषय इसके पास। 29 विषय किसके पास है? ग्राम पंचायत के पास है, और नगर पंचायत के पास 18 विषय हैं। और इस पंचायती व्यवस्था को अगर इसको लागू करने की बात करें कि इसको लागू कब किया गया, तो लागू करने की अगर बात करेगा तो लागू आप करिएगा 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में इसको क्या किया गया? संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। संपूर्ण भारत में लागू। अब 24 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, उस दिवस का नाम है पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है पंचायती राज दिवस। अरे भाई गड़बड़ हो गया। चलिए इसको जो है लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेट हो गया है ना। यहां पर है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप चारों देख ली। अब इसमें आप देखेंगे 1 से लेकर के 8 तक। तो 1 से लेकर के 8 तक एकदम सरल है, आप व्हाइट बोर्ड पर केवल ध्यान से देखिएगा, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। पहली अनुसूची में क्या है? पहली में संघ एवं राज्य क्षेत्र। इन संघ राज्य क्षेत्रों की इसमें क्या की गई है? व्याख्या की गई है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने साधारण राज्य हैं? 28। यही चीज भाग 1 में भी है
भाग 1 आप पढ़ेंगे तो वहां भी ये देखेंगे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। आप अनुसूची फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो भी यहां देख रहे हैं। तो भैया अंतर दोनों कौन है? अंतर दोनों में ये है कि वहां पर क्या, वहां पर यह कहा गया है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं, लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश तो 28 राज्य तो है ही हैं, इन राज्यों की पूरी व्याख्या करता है, कौन कौन राज्य किससे घिरा है, तटीय है, स्थलीय है, जलीय है, मतलब एक एक राज्यों की पूरी व्याख्या करने का काम किसमें है? अनुसूची में। अब वहीं पर आप दूसरी अनुसूची देख लीजिएगा। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता की बात की गई। जितना भी आला वाला अधिकारी हैं, सबके बड़े बड़े हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी तामा झामा हैं, सबके बड़े बड़े अधिकारियों की इसमें क्या किया गया है? वेतन भत्ते की। देखिए दूसरे में क्या है? वेतन भत्ता। कई शब्द है? 2 शब्द, एक वेतन हो गया, एक भत्ता हो गया। लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दूसरे में क्या है। पहला तो याद हो जाता है, चलो ठीक है, लेकिन लोग दूसरे और तीसरे में भूल जाते हैं। आइए आप देखिए व्हाइट बोर्ड पे, आप कभी नहीं भूलेंगे। तीसरी अनुसूची की अगर बात करें, तीसरी अनुसूची, तो तीसरी में क्या है? शपथ। देखिए कई शब्द है, एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, तो 3 शब्द, इसका मतलब शपथ का उल्लेख तीसरी में है, तो ऑटोमेटिक वेतन और भत्ता दूसरे में है, क्योंकि वेतन देखा एक शब्द है और एक शब्द भत्ता है, तो 2 शब्द हो गए। तो 2 शब्द कौन में है? दूसरी में। और तीसरी में क्या है? शपथ है। अब चौथी में देखो भैया, चौथा जो शब्दवा है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो 4 संख्या गिनतियां जब बड़ी हो गई, तो अब हम जो यहां लिख रहे हैं ये शब्द वो बड़ा है। देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में क्या किया गया है? सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उसमें सारा सब कुछ कैसे बनेगा, उनका सारा सब कुछ कैसे होगा, वो सारी उनके नियम कानून जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो चौथी अनुसूची में दी गई हैं। देखिए 5वां अब आप पहुंचे तो एकदम भूल गए, हम आपको रटा दे रहे हैं। 5वें में क्या है? 5वीं अनुसूची में देखिए अंग्रेजी में आप यस ऐसे लिखते हैं और अंग्रेजी में भैया 5वां आप ऐसे लिखते हैं। तो इसमें किस चीज की बात की गई है? एससी और एसटी का उल्लेख है। एसटी और एससी के क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए अंग्रेजी में 5 आप ऐसे लिखते हैं और यस आप ऐसे लिखते हैं, तो इसमें एससी और एसटी हो गया। और छठवें में देखिए, छठे में क्या है? छठे में 6 बाद में आता है, 5 पहले आता है, 6 बाद में, तो ये वाला सेट पहले आ गया, ये बाद में आ गया, इसको यहाँ पर उठा के रख दीजिए एसटी। अब जो एसटी है वो कितने राज्यों के लिए है? तो भैया ये 4 राज्यों के लिए है। जो अनुसूचित जनजातियां हैं, 4 जनजाति मतलब 4 ऐसे राज्य हैं, वहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग प्रावधान किया गया है। वो चारों राज्य कौन कौन से हैं? AM/PM। देखिए ए से आप क्या बताएंगे? असम। यम से आप क्या बताएंगे? मिजोरम, सॉरी मेघालय, इसको मेघालय, मिजोरम आगे मिलेगा। ये आपका मेघालय में बना देते हैं, मेघालय, ताकि मैप में याद होने में आसानी हो जाए। और PM नहीं रहेगा, TM रहेगा। टी मतलब त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। और यम मतलब क्या हो गया आपका? मिजोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ की जनजातियों के लिए एक अलग प्रावधान किया गया है। और देखिए तब तक आप 7वां भूल जाएंगे, क्या होगा? देखिए 7 से 7, 7 से सूची, 7 से शक्तियां, 7 से संघ, 7 से समूर्ति, एकदम सब 100 आ गया है ना, सब 100। तो 7वीं देखिए, 7वीं में किस चीज की बात की है? सूची की, लिस्ट की बात की गई है। इसमें केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बंटवारा तो इसमें 3 आधार पर बंटवारे किए गए हैं। एक तो संघ सूची है जिसपे केंद्र कानून बनाता है, एक राज्य सूची है जिसपे राज्य कानून बनाता है, और एक भैया समवर्ती सूची है। ये देखो समवर्ती सूची, यहाँ पर दोनों जने मिल के कानून बनाते हैं। सबके ज्यादा विषय किसके पास? संघ के, उससे कम राज्य। सबसे कम विषय किसके पास है? तो आप सबसे कम विषय किसके पास है? समवर्ती के पास मात्र 52 विषय है। तो इस प्रकार से आप देख लिए 7 आपका इधर हम पढ़ा दिए और 4 आपका इधर पढ़ा दिए, 8वां आपका छूट रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम उसके बाद तुरंत आपको बता दे रहे हैं 8वां। उधर स्क्रीनशॉट ले लिए, उधर हम आपको बता देते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, इसके बाद इसे में आपको हम समझा दे रहे हैं। चलिए अब हम 8वां आपको बता देते हैं। 8वां देखिए, 8वां में क्या है? 8वां में जो है वो राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय राजभाषा की संख्या जो थी वो 14 थी। आज वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। 22 भाषा, तो जब 22 भाषा हुई है तो इसका मतलब जोड़ा भी गया होगा। तो जोड़ा गया कितना? 8। मतलब
8वीं अनुसूची में 8 भाषाओं को जोड़ा गया, ये इससे याद हो गया। देखिए पहले में हम लोग क्या पढ़े, संग्रह क्षेत्र, दूसरे में 2 शब्द वेतन और भत्ता आपको बताए थे, तीसरे में 3 शब्द सापथ, चौथा संख्या बड़ा हो गया राज्यसभा सीटों। यस ऐसे लिखते हैं तो SC ST, बाद में ST आएगा तो 6 में ST, और 7 से 7, 7 से सूची, 7 से संघ, 7 से समवर्ती, 7 से शक्तियां, मतलब केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन, और 8 में 8 भाषाओं को बाद मिला के जोड़ा गया। और इस समय इसकी संख्या कितनी हो गई, 22, और इससे पहले कितनी थी, तो 14 थी। तो देखिए अनुसूची 8, अनुसूची 8 में किस चीज की बात की गई है, राजभाषा की, राजभाषा। देखिए 14 थी, 22 है, 14 थी और 22 है, तो इसका मतलब इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 8 इसमें जोड़ी गई है, 8 जोड़ी गई। तो अनुसूची 8 में देखिए यह याद हुई है, अनुसूची 8 में 8 भाषा जोड़ी गई। तो जब जोड़ी गई तो संशोधन भी किया गया होगा। इधर हम लोग देख लिए ये 52वां, 73वां, 74वां, इधर हम लोग 3 बार संशोधन किया गया। इसको जरा देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे, देखिए आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए शुभ शुभ हम लोग 21 से शुरू करते हैं, उसके बाद 71वां आपका आ जाता है। अब देखिए अगला कौन सा है, देखिए व्हाइट बोर्ड पे 1 1, इसको आप 2 कर देंगे, और 7 और 2 9, ये देखा यह एक तैयार हुई है, 3 आपका संशोधन हो गया। 21वां हो गया, 71वां, 21 71, 21 71, 21 71, और 21 में देखिए यक जोड़ देंगे तो 2 हो जाए, और 7 और 2 जोड़ देंगे 9 हो जाए। तो अब देखा 92वां संशोधन, तो 3 संशोधन हो गया, 21वां हो गया, 71वां हो गया और 92 हो गया। अब इसमें क्या क्या है जरा इसको भी देख लिया जाए। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो जो 21वां संशोधन है वो 1967 में, और ये 1992 में, और ये 2003 में। तो ये 21वां संशोधन जो हुआ इसमें एक भाषा जोड़ी गई, और उस भाषा का क्या नाम था, सिंधी, जो 15वीं भाषा बन के तैयार हुई। ठीक, 14 ऑलरेडी थी ही, और उसके बाद में 71वां में देखिए 71 शब्द बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, तो इसमें देखिए ना मा क 3 शब्द आ गया। अब ना से आप नेपाली को लिख दीजिए, ना से नेपाली, और माँ से आप किसको लिख दीजिएगा, मणिपुरी को लिख दीजिएगा, और का से भैया आप किसको लिख देंगे, कोंकणी को। तो ये 15वीं हो गई, ये आपकी जो थी ये 16वीं भाषा हो गई, ये 17वीं हो गई, और ये आपका 18वीं। क्रम भी याद हो जा रहा है और आपका वो भी याद हो जा रहा है। देखिए अब बा से 92 और बा से बदमाश का नियम, सरलीकरण आप लोग पढ़े ही होंगे गणित में, छोटका ब्रेकेट, बड़का ब्रेकेट, मझला सजला कैसे हाल, तो उससे आप इसको याद करिए, बा से 92 और बा से देखो बोडो मास, ले भैया यह आपका याद हुई है। अब बो से आप लगा दीजिए यहाँ बोडो को, और डो से आप लगा दीजिए डोगरी को, और यम से लगा दीजिए मैथिली, और यस से आप लगा दीजिए संथाली। बहुत लोग पढ़े होते हैं लेकिन लोगों को अनुसूचियां नहीं याद होती, आप पूछ लीजिए तो लोग नहीं बता पाएंगे, और अनुसूचिया सवाल आ भी जाता है तो लोग गलत कर देते हैं। वही ओवर कॉन्फिडेंस, मैं यार हमें तो सब आता है, इसी साला सब याद होने में सब ध्वस्त हो जाता है, और जब पता लगा रिजल्ट निकला तो लो भैया डबल बेटा लड्डू 0। तो पॉलिटी आपको इसी तरीके से एकदम हम रटा देंगे, किसी भी कोई भी पार्ट होगा एकदम सरल। ये सब समझ लीजिए एकदम नीरस था, लेकिन तब भी आपको थोड़ा बहुत हमने रसीला टाइप में पढ़ा दिया कि समझ में आ जाए, ताकि बोर्डो देखिए वो 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, और ये 22वीं। तो 22वीं भाषा कौन सी हो गई, संथाली। तो 21वां संशोधन सिंधी जोड़ी गई, 71वां के तहत नमक जोड़ा गया, नेपाली मणिपुरी कोकड़ी, और 92वां के तहत बोडो मास, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। इधर 4 संशोधन। इस प्रकार से आपका जो है अनुसूची समाप्त होती है, और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं समझ में आता फिर वीडियो देख लीजिएगा, जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।